नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा से सभी लोग अच्छे ही रहिए। और आज का वीडियो मैं फिर से सीमा हैदर के ऊपर लेकर आई हूँ, वही जो पाकिस्तान से आ गई है भागकर इंडिया। उसके साथ साथ मैं बहुत सी ऐसी महिलाओं के बारे में भी बात करने वाली हूँ जो मतलब जिनकी कहानी कुछ कुछ सीमा हैदर से मिलती है, जो अपने घर परिवार को छोड़कर भाग जाती है किसी पर पुरुष के साथ। वैसे तो आपके अगर जीवन में सब कुछ मतलब जिसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उसकी तो कोई बात ही नहीं। उन लोगों के लिए ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। दूसरी तरफ अगर किसी के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत आता है, या मान लीजिए कोई महिला है वो अपने पति या अपने ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित हो रही है, तो ऐसी महिलाओं के लिए या ऐसे पुरुषों के लिए जो अपनी पत्नियों के द्वारा प्रताड़ित होते हैं, तो उनके लिए ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है, नरक बन जाती है। दोस्तों, कभी आपके भी दिमाग में बात आती होगी कि आखिर आजकल इतने ज़्यादा परिवार क्यों टूट रहे हैं, क्यों इतना परिवारों में विघटन हो रहा है? कहीं ना कहीं इसमें बहुत कुछ भूमिका सोशल मीडिया अदा कर रहा है। हर इंसान के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, फेसबुक, व्हाट्सएप और बहुत से माध्यम ऐसे हैं कि लोग दूसरे लोगों से जुड़ते हैं। और अगर उनके जीवन में थोड़ा सा भी कोई तनाव है या कुछ इस तरह की चीज़ है, तो वो बहुत जल्दी दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और वहाँ पर अपनी फीलिंग शेयर करने लगते हैं। दोस्तों, कल कुछ ऐसा मैंने देखा यूट्यूब पर, बहुत सारे ऐसे वीडियोस थे जहाँ पर मुझे महिलाओं की गलती नज़र आई। एक वीडियोस में लड़की जो है वो एक बच्चे की माँ है और उसका किसी दूसरे लड़के से अफेयर था। उसके साथ पति के मोबाइल फ़ोन में उस लड़के के साथ उसकी फ़ोटो है, चैट है, सब कुछ है। ये लड़की ससुराल जाने के लिए तैयार ही नहीं है। इस लड़की से खुद की उसकी माँ परेशान है और वो ज़बरदस्ती मायके में आकर बैठ गई है और उसका पति लेने आया है। उसका पति ये भी कह रहा है कि मैं इसको माफ़ करता हूँ, जो हुआ वो हुआ और अपने घर चल के ये रहे, क्योंकि बच्चे के भविष्य का सवाल है। जब आप पति पत्नी में पटती नहीं है और आपके साथ एक बच्चा होता है, तो फिर आपको बच्चे के भविष्य को देखते हुए चीज़ों से कहीं पर कुछ समझौता करना चाहिए। ये लड़की इतनी उद्दंड थी कि ना ये अपनी माँ की मान रही थी और ना ही समाज सेवी महिला वहाँ पर थी, मीडिया था, किसी की बात नहीं मान रही थी। इसका कहना था कि मैं नहीं जाऊँगी, अभी नहीं जाऊँगी, बाद में आऊँगी। यहाँ पर ये हुआ कि वो जो लड़का था जिसके कांटेक्ट में ये थी लड़की, उससे भी बात की गई। उस लड़के ने साफ मना कर दिया कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं, जो भी था मैंने ख़त्म कर दिया है, ये अपने पति के साथ अपने घर चली जाए। लेकिन ये लड़की फिर भी नहीं जा रही थी, मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, कह रही थी मैं नहीं जाऊँगी। चलिए, ये बात तो ऐसी है। मेरे कमेंट बॉक्स में 2-3 दिन पहले एक कमेंट आया था। एक महिला है, उनका यूट्यूब चैनल है। उन्होंने बताया कमेंट में मुझे थोड़ा ही कि दीदी मेरे सामने भी ऐसी ही सिचुएशन थी। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे यूपी में क्या कहते हैं, वहाँ गोरखपुर में एक हादसा हुआ था। बहुत बड़े यूट्यूबर थे, विष्णुराज और मालती चौहान। इन लोगों के मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। और हुआ कुछ ऐसा था कि विष्णुराज और मालती के बीच पारिवारिक लड़ाई झगड़ा था पति पत्नी में। जैसा आप लोग जानते, थोड़ा बहुत हर घर में होता है पति पत्नी के बीच में। और ये लोग बहुत अच्छा खासा अर्न करते थे। मालती का चैनल अलग था, विष्णुराज के चैनल अलग थे, दोनों साथ मिलकर काम करते थे। मालती जो है अपने पति के द्वारा प्रताड़ित की गई थी। पति ने कुछ चीज़ें उसकी सोशल मीडिया पर वायरल की। बाद में इतना बवाल बढ़ता है कि मालती या तो सुसाइड कर लेती है या उसे मार दिया जाता है। सस्पेंस बना हुआ है। विष्णुराज जेल में है और अब ये लग रहा है कि उसकी बेल हो जाएगी। दूसरी बात मैं यहाँ बता दूँ, सीमा हैदर जो भाग कर आई है भारत, क्या इसके पास ऑप्शन नहीं थे अपनी ज़िंदगी संवारने का? अगर ये चाहती तो अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान में रहकर संवार सकती थी। ये अपने घर परिवार वालों से बात करती, अपने मायके वालों से बात करती। क्या इसके मायके वाले इसका सहारा नहीं करते, इसका सपोर्ट नहीं करते?
बिल्कुल करते। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ही कमी, जो मैंने आपको पहले बताया, वो लड़की किसी लड़के से कांटेक्ट में थी और अपने ससुराल जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसी तरह मुझे लगता है ये सीमा हैदर वाला मामला है कि इसने अपने घर परिवार को छोड़ दिया, सब कुछ वहाँ से ख़त्म करके पाकिस्तान से इंडिया चली आई है। जो महिला जिन्होंने मेरे पास कमेंट किया, उनकी कहानी मैं आपके सामने रख रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। और बहुत बड़ा ये ऐसी महिलाओं के लिए सबक है जो किसी दूसरे के प्रेम प्यार में पड़कर अपना घर परिवार बर्बाद करती हैं। दोस्तों, इनके साथ हुआ कुछ ऐसा कि ये भी अपने पति और ससुराल वालों से परेशान थी। और कहते हैं ना कि जिस घर में लड़की को पूरी ज़िंदगी गुजारना होता है, अगर वहीं लड़की को प्यार ना मिले, इज्जत सम्मान ना मिले, तो ज़िंदगी दूभर हो जाती है, ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी लड़कियां भी गलत करती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर लड़की सही होती है, हर ससुराल वाले उसके नालायक होते हैं, ख़राब होते हैं। लड़कियां भी बहुत गलत करती हैं। ये जो हैं, इनका यूट्यूब चैनल है, इनके चैनल का नाम है गायत्री देशमुख, ऐसे करके इनके चैनल का नाम है। इन्होंने मुझे कमेंट किया कि दीदी, जैसे मालती की स्थिति थी सेम वैसे ही हमारी स्थिति थी, और मैं रोज़ प्रताड़ित होती थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। इनके भी बच्चे थे। आखिर थक हार कर इन्होंने फैसला लिया और वहां से ये अलग हो गई, ससुराल से ये अलग रहने लगी। और इन्होंने धीरे धीरे कोशिश करके कहीं जॉब तलाशी और जॉब किया। आज इनकी सिचुएशन ये है, मुझे लगता है इन्होंने जो फैसला लिया कि इन्होंने क्या किया कि अपने बच्चे अपनी ससुराल में छोड़े, क्योंकि बच्चे अगर लेकर ये जाती तो इनके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती। इन्होंने किसी गैर मर्द का सहारा नहीं लिया, बच्चे अपनी ससुराल में छोड़े क्योंकि बच्चे छोटे थे, और ये अलग रहकर इन्होंने जॉब तलाशी और जॉब करने लगी। आज करंट की सिचुएशन ये है कि ये जॉब करती हैं और बच्चे बड़े हो गए हैं और बच्चे आज इनके साथ हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप जिस सिचुएशन से गुजर रही हैं, थोड़ा सा अपने दिमाग को ठंडा रखिए, आप अपनी कमियों को भी देखिए और आप उस समय ये तलाशिए, खोजिए। नहीं आपको कोई समझाने वाला है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे, मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलेंगे। आप उनसे सीख सकते हैं, आप उन चीज़ों को देखकर अपने लिए एक रास्ता निकाल सकते हैं और इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दूसरी शादी कर लेना या भाग जाना ये ऑप्शन नहीं है, इससे आपकी छवि खराब होती है। और लोग, आप जानते हैं कि हर मामले में औरत को ही दोषी ठहराते हैं, पुरुष की गलती बहुत कम नज़र आती है। कितना भी औरत सही होगी, लेकिन अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो फिर लोग लड़के को बहुत कम दोषी ठहराते हैं और लड़कियों को हजार दोष उसमें निकाल कर लड़की को जलील करते हैं। तो क्यों ना ऐसी महिलाएं जो हैं, ऐसी लड़कियां अपने लिए ऑप्शन तलाशें, अपनी ज़िंदगी खुद अपने पैरों पर खड़ी होकर आगे बढ़ाएं। दूसरी शादी कर लेना या भाग जाना कोई ऑप्शन नहीं है। आप उसी रिश्ते को सुधारने का प्रयास करिए, संवारने का प्रयास करिए। आप एक बार मौका तो देकर देखिए। बहुत सारे लोग हैं कि अपने इस रिश्ते को मौका ही नहीं देखते और भाग जाते हैं किसी दूसरे आदमी के साथ या दूसरी महिला के साथ। पुरुषों की भी मैं बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, ऐसी महिलाओं या पुरुषों से मेरा यही कहना है कि समय रहते सही फैसला लीजिए, और किसी दूसरे के साथ भाग जाना ये सही बात नहीं होती है। आप समाज में तो खुद लोगों की निगाहों से गिरते ही गिरते हैं, साथ ही साथ आपके बच्चों का फ्यूचर भी ख़राब होता है, बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ता है। तो सीमा जो है उसने भी कुछ सही नहीं किया है, सब कुछ बिखेर दिया है। उधर हैदर परेशान है, इधर सीमा बच्चों को लेकर चली आई है। क्या बच्चों को कभी बाप की याद नहीं आती होगी? बिल्कुल आती होगी। सीमा ने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है। इससे कितने लोगों को समाज में बेइज्जत होना पड़ा, जलील होना पड़ा, उसके मायके वालों को, उसके ससुराल वालों को, उसके देश को भी
खुद वो अपने देश को बदनाम कर रही है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। और क्या गारंटी है कि आप जिसके साथ भाग कर जा रहे हैं वो आपकी ताजीवन रक्षा करेगा, आपको ताजीवन अच्छे से रखेगा। वहाँ भी तो कभी कभी खटपट होगी, वहाँ भी तो वही चीज़ें होंगी। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि थोड़ा बहुत हर घर में होता है और उसको हमें सुधारने की ज़रूरत है। कोशिश करना चाहिए कि हम उन चीज़ों को सुधारें, ना कि किसी के साथ भाग जाएं। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं, लोग दोस्त बनाते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये सोचने की ज़रूरत है, आप किसी को भी नहीं जानते हैं, आपने किसी को देखा नहीं है, किसी को पहचानते नहीं है। ज़रूरत है कंट्रोल रखिए अपने ऊपर और चीज़ों को इतनी जल्दी शेयर मत कीजिए। आप अपने आसपास अपने दोस्त बनाइए जिनको आप जानते हैं, पहचानते हैं, आप उनसे हेल्प लीजिए, उनसे अपनी बातें शेयर कीजिए। नहीं कोई आपकी हेल्प करता है तो आपके लिए कानून है ना, आप कानून की हेल्प लीजिए। तो इन सब चीज़ों को देखकर यही लगता है कि समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। चाहे आदमी हो, चाहे औरतें हों, किसी के अंदर सहनशीलता नहीं है। और क्या गारंटी है कि आप जो दूसरी शादी करने जा रहे हैं या भाग कर जा रहे हैं, आप वहाँ खुश रह पाएंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप दूसरी शादी कर लेते हैं और साल 6 महीने भी आपकी शादी नहीं चलती है और आप वहाँ से भी जलील होकर भगा दिए जाते हैं या आप वहाँ से भी भाग जाते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कई कई जगह से भाग जाती हैं। ये सब क्या है? ये आपके चरित्र का दोष है, आपके चरित्र की गंदगी है और कहीं ना कहीं इसको सुधारने की, बदलने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको ये लत लग जाती है भागने की। बहुत सारी ऐसी महिलाएं मैंने YouTube पर देखी हैं, कई कई बार वो भागती हैं और समाज में जलील होती रहती हैं। ऐसे लोगों की तो बात अलग है, लेकिन आप अपने रिश्ते को देखिए कि आपके रिश्ते में कितनी गुंजाइश है आपके रिश्ते को सुधारने की। इससे ये होता है कि आप अपने परिवार को तो बचा ही लेंगी, आप अपने बच्चे के फ्यूचर को भी सिक्योर कर लेंगी। साथ ही साथ समाज में भी आप इज्जत कमाएंगी, आपको इज्जत मिलेगी समाज में, और साथ ही साथ आपके परिवार को भी जलील नहीं होना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी बात कुछ समझ में आई होगी, या मैं अच्छे से समझा पाई हूँ या नहीं। जैसा भी हो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।